गिराओ नेपाल की तरह, देश को फूकोगे आप। देश क्यों देश को फूकोगे आप। 700 में क्यों खाद मिल रहा है? नेपाल को 700 में क्यों मिल रहा है? देश को फूकोगे। सरकार को नहीं दिख रहा है क्या? सरकार को दिख रहा है तो आपको नहीं दिख रहा। सरकार को गिराइए ना, सरकार को गिराइए। यही सिखाती है कि आपकी पार्टी सुगरे सिखाती है, यही सिखाती है कि सरकार आग लगा दो देश में। ऐसे तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नेपाल में जो हुआ चुनाव आयोग यात्रा के, वही बात आप बोल रहे हैं। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो भाजपा के ये लोग वोटिंग देकर आ रहे थे, बाद में ये लोग गाली गलौज करने लगे हैं। तो वो बोला कि नहीं, तू बीजेपी के वोट देकर आ रहा है, आरजेडी को क्यों नहीं दिया? उसके बाद वो और गाली गलौज किया। हम पूछत हैं भाई का भइल, का हमरा के मारता लगे से हमरा के बताओ लगे, तो बतावे के मौका हमरा के थोड़ी देता लो, सिर्फ मारे के चक्कर में बाल लो। गोपालगंज में बीजेपी को वोट नहीं करने पर दलितों की पिटाई का मामला तूल पकड़ लिया है। दरअसल पिछले 3 दिनों के भीतर 2 परिवारों पर हमला कर दिया गया। इसमें 6 लोग घायल हैं। पीड़ितों ने राजद करावेंगे, चमार मुसर से हम गुलामी करावेंगे, इसलिए हम लोग के एलिटेम जाके खेदता है, मारता है, पीटता है, समझ गए न? अब मजदूरी कम भी देता है, मारने के धमकी भी देता है। कौन देता है? यादव लोग देता है। यादव लोग देता है जी। क्या कहता है? कम मजदूरी में कम। हाँ, नहीं तो नहीं करेगा तो मारेंगे। नमस्कार। बिहार में इस समय 2 तरह के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। एक जो कई जगह पे आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया है, मतलब दलित, महादलित जिसकी राजनीति आरजेडी वाले करते हैं ना, उन्हीं लोगों के साथ मारपीट किया गया है आरजेडी के द्वारा ही। कहीं से खबर ये है कि कई लोगों की इतनी मारपीट की गई है कि सर फट गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। एक जगह का खबर तो ये है कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को हत्या कर दी गई है। मतलब किस लिए? आरजेडी को वोट ना देने के कारण। अभी इन गुंडों को कौन बताए कि ये सब करके ये लोग तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे वीडियो आने से लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और इसीलिए एक माहौल बन जाता है कि आरजेडी मतलब गुंडा राज, और ये लोग इसको सच साबित करने में लगे रहते हैं। कई जगह से इस तरह की वीडियो आए, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। और दूसरा वीडियो जो सासाराम, रोहतास जिला का जो सासाराम है, वहां पे ईवीएम जहां पे रखा गया है स्टोर वोटिंग के बाद, वहां पे एक ट्रक आता है जो बक्सा लोड होता है और उसमें खाली बक्सा होता है। दोनों जगह की सच्चाई सबको पता है। जहां पे वोट के लिए मारपीट किया गया वहां की भी सबको सच्चाई पता है, और जो ईवीएम जहां पे रखा है वहां पे खाली बक्सा आया है उसकी भी सच्चाई सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आपको बताएं कि ये खाली बक्सा है। एक एक बक्सा को कैमरा से रिकॉर्ड करके मीडिया वाले के सामने खाली बक्सा को स्टोर करवाया गया है। ये बताया ये जा रहा है कि जैसे ईवीएम उसमें खाली हुआ तो वो कहीं जहां खाली हुआ वहां से वापस लाया गया। कभी कभी क्या हुआ कि जहां पे 2-3 बक्सा गया और एक ही बक्सा में वहां से पैक करके भेज दिया गया, या 2 बक्सा में भेज दिया गया, एक एक्स्ट्रा बच गया। मतलब ऐसे कई जगह से कलेक्शन करके जो खाली बक्सा है वो यहाँ पे भेजा गया कि यहाँ से ईवीएम जब काउंटिंग के बाद जाएगा तो इसी बक्सा में आराम से सुरक्षित रखकर भेजा जाएगा। अब इसको लेकर बवाल बिना सोचे समझे, कमाल है भाई। धन्य है ऐसे लोग।